नाउ लेट अस सी दैट ये जो हमारा सोलर रेडिएशन बने हुए हैं, राइट, जैसे मैंने आपको बताया कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, विजिबल लाइट और इंफ्रारेड रेडिएशन से ये बने हुए होते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में भी तीन बैंड्स होते हैं। अल्ट्रा वायलेट सी, राइट, ये सबसे शॉर्ट वेवलेंथ का बैंड होता है, फ्रॉम 2000 एंगस्ट्रॉम टू 2900 एंगस्ट्रॉम। देन देर इज अल्ट्रा वायलेट बी, ये 2900 एंगस्ट्रॉम से 3200 एंगस्ट्रॉम होता है। देन अल्ट्रा वायलेट ए, ये 3200 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम होता है। राइट, तो पहले हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का जो ये ए है, यूवी ए जिसे कह रहे हैं, जो कि सबसे लॉन्ग वेवलेंथ का रेडिएशन होता है, इसको ब्लैक लाइट कहते हैं। राइट, तो इट इज कॉल्ड एज ब्लैक लाइट। ये ओजोन के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होता है। राइट, ये वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का वो पार्ट है जिसे ओजोन एब्जॉर्ब नहीं करती है। राइट, आपने ये पढ़ा है ना 12th में कि अल्ट्रावायलेट को ओजोन एब्जॉर्ब कर लेती है और वो नीचे नहीं आता है, ऐसा नहीं है। ये अल्ट्रावायलेट का वो पार्ट है जिसे ओजोन एब्जॉर्ब नहीं करती है। इसको कोई क्लाउड कवर ब्लॉक कर सकता है। अगर बादल है एटमॉस्फेयर में तो बादल इसे ब्लॉक कर लेता है, लेकिन ओजोन इसे ब्लॉक नहीं करती है, ओजोन से पास होता है। मान लीजिए क्लाउड कवर भी नहीं है और बगैर क्लाउड के, जैसा इस वक्त मौसम हो रहा है, इस तरह से रोशनी आ रही है पृथ्वी पर, तो ये रेडिएशन आएगा क्योंकि ओजोन इसको ब्लॉक नहीं कर रही है। जब ये पानी में गिरता है, राइट, जब ये पानी में एंटर करता है तो ये वाटर के अंदर सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन दिखाता है। राइट, वाटर में ये डीपली पेनिट्रेट होता है, काफी डीप डेप्थ तक चला जाता है ये रेडिएशन। राइट, इस रेडिएशन से सनबर्न्स होते हैं। राइट, तो ये जो सनबर्न की प्रॉब्लम है हमें, ये इस रेडिएशन के कारण होती है और ये फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, यानी कि उसको रोकता है, बजाय उसको बढ़ावा देने के उसको इनहिबिट करता है, जो प्लांट की फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी होती है। राइट, so this is about the ultraviolet A radiation. Then coming to ultraviolet B radiation. तो ये जो अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन होता है, ये हमारा 2900 एंगस्ट्रॉम से 3200 एंगस्ट्रॉम होता है। इस रेडिएशन को जो है, जो ओजोन होती है, वो पार्शियली एब्जॉर्ब करती है। राइट, तो ये पूरी तरह से नहीं पार पाता है ओजोन को। जैसे यू ए सी, पूरी यूवी सी जो है वो पूरी तरह से आ जाता है, उस तरह से नहीं आता है। इसको ओजोन जो है वो पार्शियली एब्जॉर्ब कर लेती है और इसका जो है सेलिन वाटर में डीपर पेनिट्रेशन होता है। राइट, जो सॉल्टी वाटर होता है, जैसा कि ओशियन में पानी होता है, उस तरह के वाटर में ये डीपली पेनिट्रेट कर जाता है। लेकिन जैसा नदी का पानी है या जो जनरल वाटर होता है, उसमें इसका पेनिट्रेशन लोअर होता है कंपेयर टू यूवीसी के। राइट, जैसे मैंने आपको बताया कि यूवीसी में पेनिट्रेशन वाटर में डीप होता है, तो इसके केस में वाटर में पेनिट्रेशन उतना ज्यादा डीप नहीं होता है जितना यूवीसी में। लेकिन जो सैलिन वाटर होता है जैसा ओशियन का, उसमें ये ज्यादा डीपली जाता है। राइट, इससे हमें स्किन कैंसर होता है और ये भी हमें फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी को इम्पेयर करता है। देन कम टू नेक्स्ट रेडिएशन। ये हमारा रेडिएशन है यूवीसी। राइट, ये यूवीसी जो रेडिएशन है, ये जो है 0.5% सोलर रेडिएशन, इसमें सोलर रेडिएशन में होता है। ये जो है ओजोन के द्वारा सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन है। राइट, कंपेयर टू यूवी बी एंड यूवी ए तो पास ही कर जाता है ओजोन को, तो यूवी बी की तुलना में ये सबसे ज्यादा ओजोन जो है इसको सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, यूवी सी को, और इसी से ही ऑर्गेनिज्म को सबसे ज्यादा डैमेज होता है। राइट, तो इफ यू हैव मिस दी स्लाइड तो मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। ये जो हमारा अल्ट्रावायलेट ए है, ये ब्लैक लाइट कहलाता है। ये ओजोन के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होता है, क्लाउड कवर इसे एब्जॉर्ब करेगा अगर क्लाउड है, बट जहाँ क्लाउड नहीं होता है तो ये पृथ्वी तक पहुंच जाता है, जैसे इस वक्त टाइम हो रहा है, इट इज विदाउट क्लाउड।
पानी में इसका पेनिट्रेशन डीप होता है, ये सनबर्न्स को कॉज करता है और फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। देन यूवीबी जो 2900 से 3200 एंगस्ट्रॉम के बीच की वेवलेंथ लेता है, ये ओजोन के द्वारा पार्शियली एब्जॉर्ब होता है, राइट। पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होता है, पार्शियली एब्जॉर्ब है, लेकिन फिर भी ओजोन से निकल आता है। सेलिन वाटर जैसा कि ओशियन में पानी होता है, उसमें ये डीप पेनिट्रेशन दिखाएगा, लेकिन जो नदियों का पानी है, वाटर नॉर्मल वाटर जो है, जो लैंड मासिस पर होता है, उसमें इसका पेनिट्रेशन कम होगा, राइट, कंपेयर टू यूवीए के। यूवीए में ज्यादा पेनिट्रेशन होता है, यूवीबी में कम पेनिट्रेशन होता है टू दी वाटर। इससे स्किन कैंसर होता है और ये फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी को ये भी इम्पेयर करेगा। लेकिन जो हमारा रेडिएशन सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में अल्ट्रावायलेट में होता है, जिसे यूवीसी कहते हैं, जो कि हमारा 2000 एंगस्ट्रॉम से 2900 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, ये सबसे डेंजरस यूवीसी होता है। हालांकि इसको ज्यादातर वो ओजोन एब्जॉर्ब कर लेती है, राइट, ये वो है जिसे ओजोन एब्जॉर्ब करती है। सोलर रेडिएशन का ये 0.5% होता है और ये ऑर्गेनिजम्स में सबसे ज्यादा डैमेज करता है। क्लियर। नाउ कम टू विजिबल लाइट। विजिबल लाइट में 7 कलर्स होते हैं। इसमें जो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का कलर है वो वायलेट है, वायलेट से ज्यादा लॉन्ग इंडिगो, इंडिगो से ज्यादा लॉन्ग ब्लू, ब्लू से ज्यादा लॉन्ग ग्रीन, ग्रीन से ज्यादा लॉन्ग येलो, येलो से ऑरेंज, और सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रेड कलर की होती है, राइट। तो ये विजिबल लाइट हमें फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होती है। प्लांट जो मैंने आपको बताया था, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और वही केमिकल एनर्जी से हमें फूड प्राप्त होता है, राइट। तो ये जो फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी होती है उसको ये फेवर करता है, विजिबल लाइट, रोशनी जिससे हम देखते हैं, राइट। ये हमारी 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है इसका बैंड। प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होने से ग्रीन कलर जो है वो रिफ्लेक्ट होता है बाय दी प्लांट, और यही रीजन है कि प्लांट जो है वो हमें ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, राइट। और ये जो ब्लू कलर है ये सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंट होता है, सबसे ज्यादा हमारा ये डोमिनेंट कलर है वायलेट और इंडिगो की तुलना में। और जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो स्कैटरिंग होती है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर वेवलेंथ शॉर्ट है तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होगी। तो ब्लू कलर क्योंकि शॉर्ट वेवलेंथ का है और प्रीडोमिनेंट है, तो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होने से ही हमारा जो ओशियन का कलर है वो ब्लू होता है, राइट। तो ये हमें ओशियन के ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन वी हैव अ रेड कलर, ठीक है। रेड कलर जो है वो लीस्ट स्कैटर्ड होता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे लॉन्ग है, तो स्कैटरिंग इसमें सबसे कम होती है। इसीलिए जो डेंजर सिग्नल है जैसे रेलवे वगैरह में या ऑटोमोबाइल में, वो लाल रंग के बनाए जाते हैं क्योंकि ये आंखों में लीस्ट स्कैटर्ड होकर आते हैं, राइट। मोस्ट स्कैटर्ड नहीं होते, दे आर द लीस्ट स्कैटर्ड सिग्नल। और जो सन है वो हमें हॉरिजन पर रेड दिखाई देता है, राइट। जब उदय होता है तब भी वो लाल सा होता है, ठीक है। और जब अस्त जाता है तो इट अपीयर्स टू बी रेड। तो ये रेड कलर जो होता है ये इसलिए रेड हो रहा है क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सनलाइट को जब हॉरिजन पर वो होता है स्कैटर्ड कर पाते हैं। ओके, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट अबाउट दिस विजिबल लाइट, राइट। विजिबल लाइट जो है ये फोटोसिंथेसिस को फेवर करती है। इसमें जो प्लांट करता है, इसलिए हमारा जो प्लांट है वो ग्रीन दिखाई देते हैं क्योंकि हमें वही कलर दिखेगा जो रिफ्लेक्शन होता है किसी से। तो प्लांट ट्यूब में क्लोरोफिल होता है, वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं, दैट इज वाई प्लांट अपीयर ग्रीन इन कलर, राइट। जो हमारा ब्लू कलर है, राइट, वो हमारा सबसे शॉर्ट वेवलेंथ का कलर है और इसमें सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंट है लाइट में। तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होकर प्रीडोमिनेंट होने से हमारा ओशियन नीले रंग का ही होता है, वायलेट कलर का नहीं होता है। क्योंकि वायलेट कलर जरूर शॉर्ट है लेकिन प्रीडोमिनेंट नहीं है, प्रीडोमिनेंट ब्लू है, राइट। तो इसलिए ओशियन का कलर ब्लू होता है बिकॉज स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। So if wavelength is short, scattering will be more, right? So blue color shows the highest scattering because it is predominant, right? वैसे तो वायलेट में होना चाहिए सबसे ज्यादा, बट ये प्रीडोमिनेंट नहीं है, ब्लू प्रीडोमिनेंट है, इसलिए ओशियन का कलर हमें ब्लू मिलेगा। और सन जब हॉरिजन पे होता है, हॉरिजन से समझते हो मतलब जब किनारों पे होता है अस्त होते हुए और उदय होते हुए, तो वो रेड दिखता है हमको, राइट। उसका कारण है कि जो रेड कलर है वो हमारा लीस्ट स्कैटर्ड होगा। इसलिए जो डेंजर के रेलवे के जो सिग्नल्स होते हैं रेड लाइट के बनाए जाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल भी स्कैटरिंग नहीं दिखाता है, वो बिल्कुल स्ट्रेट आते हैं, स्कैटरिंग में फैलेंगे,
लीस्ट स्कैटरिंग में फैलेंगे नहीं, तो आंखों को एकदम पता चलेगा। समझ रहे हैं? इसलिए जो डेंजर सिग्नल है वो हमारे रेड कलर के बनाते हैं, क्योंकि रेड कलर लीस्ट स्कैटर्ड होता है। और जब सन हमारा हॉरिजन पर होता है तो डस्ट पार्टिकल से जब सनलाइट आती है तो उनसे लीस्ट स्कैटरिंग होती है, जिसके कारण सन हमें हॉरिजन पर रेड दिखाई देता है। राइट, so this is the reason about this visible radiation. Then coming to infrared radiation. Infrared radiation में भी तीन बैंड्स होते हैं। नियर इंफ्रारेड जो विजिबल के सबसे नजदीक होता है, ये 7,500 एंगस्ट्रॉम से 14,000 एंगस्ट्रॉम का बैंड होता है। देन मीडियम इंफ्रारेड, ये 14,000 एंगस्ट्रॉम से 30,000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। देन फार इंफ्रारेड, ये 30,000 एंगस्ट्रॉम से 1 मिलीमीटर तक होता है। राइट, तो इंफ्रारेड रेडिएशन एक्चुअली ज्यादा रिफ्लेक्टेड होते हैं कंपेयर टू अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल। जब भी वे किसी चीज पर गिरते हैं तो रिफ्लेक्टिव जो पावर है, रिफ्लेक्टेंस जो होता है इनका, वो इन दोनों से कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो आप समझ गए होंगे इसका यही तात्पर्य है, एब्जॉर्प्शन कम होगा। क्योंकि मैं आपको बताया था पहले भी कि फिजिक्स में जब भी कोई चीज किसी पे गिरती है तो ये दोनों वर्क साथ साथ होते हैं। जो चीज नहीं रिफ्लेक्ट हुई वो एब्जॉर्ब होगी, तो जब रिफ्लेक्टेंस हाई है तो एब्जॉर्बेंस कम होगा। ठीक है, तो इट इज एब्जॉर्ब जनरली बाय वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन कम है तो इसलिए इसका वाटर में जो पेनिट्रेशन होता है वो सबसे कम होगा। यही कारण है कि पानी जो है सतह पर ठंडा गर्म होता है। राइट, और जब आप डीपली पानी में चले जाओगे तो वो ठंडा होगा। क्योंकि ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन है ये हीट रेडिएशन है। यही आपकी सूरज से जो गर्मी मिलती है आपको, वो इंफ्रारेड रेडिएशन के कारण मिलती है। अब ये इंफ्रारेड रेडिएशन का जो वाटर में पेनिट्रेशन हो रहा है वो डीप नहीं हो रहा है, वो कम हो रहा है। राइट, तो इसी वजह से ऊपर आपको गर्मी मिलेगी। पानी इस समय अगर आप पानी को देखें तो ऊपर तो पानी गर्म होगा, लेकिन लोग डुबकी क्यों लगाते हैं, नीचे तक क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि नीचे ठंडक होगी। क्योंकि इंफ्रारेड नीचे तक नहीं जाएगा, वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा उसको, जैसे मैंने आपको बताया। राइट, कि ये पानी के द्वारा एब्जॉर्ब होता है। राइट, तो इसीलिए पानी इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, तो पेनिट्रेशन कम होगा। एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो पेनिट्रेशन कम होगा, तो पानी में कम पेनिट्रेट करेगा। तो कम पेनिट्रेट करेगा तो नीचे ठंडक रहेगी, क्योंकि ये हीट रेडिएशन है, ऊपर ठंडक नहीं रहेगी। यही रीजन है कि जब महाभारत की बैटल हुई थी तो दुर्योधन जो है वो पानी के नीचे चला गया था। राइट, आपको पता होगा। राइट, वो काफी टाइम तक पानी के नीचे बैठकर तप किया था उसने। तो उसका वही रीजन है कि उसे नीचे ठंडक मिली थी। कुरुक्षेत्र में है कोई वो सरोवर, राइट, तो जिसके नीचे वो चला गया था। तो उसका वही है कि इंफ्रारेड रेडिएशन आपको ऊपर गर्म करेंगे पानी को, नीचे नहीं, बिकॉज देयर पेनिट्रेशन इन वाटर इज लेस। देन यही रेडिएशन है जो हमारी अर्थ की सरफेस की वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमें जो ये हमारा जो जमीन बहुत गर्म हमें शाम को इस वक्त महसूस होगी घर से बाहर निकल के, अगर हम किसी को भी दीवार को छू कर देखें तो हमें बहुत गर्म मिलेगी। वो यही कारण है, इन्हीं इंफ्रारेड रेडिएशन के कारण। अल्ट्रावायलेट डजंट प्रोड्यूस हीट, इन विजिबल लाइट डजंट प्रोड्यूस हीट, it is only the IR of the sun radiation which produces heat. Right, so this is the infrared radiation which reflect more, जैसा मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया, देन यूवी एंड विजिबल। यही रेडिएशन है जिसे अर्थ जो है वो रिफ्लेक्ट करके वापस भेजेगी। नाउ क्योंकि ये लॉन्गर वेवलेंथ के रेडिएशन होंगे तो जो ग्रीन हाउस गैस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में, वो इसे ट्रैप कर लेगी, वो इसे स्पेस में नहीं जाने देगी, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। राइट, तो दिस इज दी थिंग, जैसा मैंने सेकंड पॉइंट में बताया, एब्जॉर्ब बाय CO2 एंड वाटर। तो ये CO2 इसको एब्जॉर्ब करेगी, जब अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाएगा। इसको इंसोलेशन कहते हैं। तो इंसोलेशन रेडिएशन जब वापस जाएंगे तो CO2 इसको ट्रैप कर लेगी, क्योंकि वो लॉन्गर वेवलेंथ के होंगे, जिसके कारण गर्मी होगी। ग्लोबली ओवरऑल जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। क्लियर? तो इस तरह से ये हमारा सोलर रेडिएशन क्लासिफाइड होते हैं इनटू दीज थ्री कैटेगरीज। तो इफ यू वांट टू राइट समथिंग यू कैन राइट बिफोर आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट। इसमें अगर कुछ लिखना चाहते हैं।